Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that select the correct statements from the following. Options are displacement current comes into play in a region. Electric field is changing with time. Option B, displacement current ID equals to epsilon naught del phi E by del T. C, in case of steady electric flux linked with a region, the displacement current is minimum. And option D is IRMS equals to 2 epsilon naught E by T. We have to choose the correct option. तो आइए बच्चों, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको समझने के लिए हमें एक डायग्राम कंसीडर करना है एंड दैट डायग्राम इज द सिंपल डायग्राम फॉर चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। मैंने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है और इसका मैं चार्जिंग कर रही हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से। और अगर मैंने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव साइड से इस तरह से कनेक्ट कर दिया इसकी प्लेट्स को, तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा और उसी को लेकर के हम आगे डिस्कशन करेंगे। यही हमारा की कंसेप्ट है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो जैसा मैंने आपको की कंसेप्ट में बताया है कि ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें एक जो कैपेसिटर है उसकी चार्जिंग को लेकर के चलना है कि हमने इस तरह से उसकी चार्जिंग की अरेंजमेंट करके रखी हुई है। तो देखिए बच्चों, क्या होने वाला है यहाँ पर कि पैरेलल प्लेट के बीच में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसका वैल्यू कितना होगा, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये मेरा इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, तो चार्ज डेंसिटी है जो कि Q बाई ए के इक्वल होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे चार्ज Q है, प्लेट्स का एरिया A है, तो पर यूनिट एरिया चार्ज जो होगा वो चार्ज डेंसिटी होगा। सो देयरफॉर हम E के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट E। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पैरेलल प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, तो सिंस चार्ज जब तक ये पूरी तरह से चार्ज होकर के स्टेबल कंडीशन में नहीं आ जाता, तब तक ये पैरेलल प्लेट के बीच में चार्ज भी चेंज होता है एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी चेंज होता है। तो देयरफॉर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चेंजिंग है वो ले रहे हैं। तो डेल ई बाय डेल टी दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। अब हमें पता है कि डी क्यू बाई टी टी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, डी क्यू बाई टी टी दैट इज करंट आई डी। तो हम इसको आई डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ये आई डी हमारी ई के चेंज की वजह से क्रिएट हुई है, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में तब तक ई चेंज होगा जब तक कि यहाँ पर स्टेबल चार्ज नहीं क्रिएट हो जाता। तो इसको हमने इस तरह से लिखा, डी ई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू आई डी। ठीक है। अब इसके आगे हम चलेंगे कि आई डी को कैलकुलेट कर लेंगे, तो आई डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी ई बाई डी टी। सिंस हमको फ्लक्स और ई के बीच में जो रिलेशन है वो पता है कि सिंस y इज इक्वल्स टू कितना होता है, e इंटू ए, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, ये होगा 5 अपॉन ए। देयरफॉर मेरा आई डी जो है वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी 5 बाई ए इंटू डी टी। अब ए तो कांस्टेंट है, सो देयरफॉर आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 1 बाई ए और इंटू डी 5 बाई डी टी। ए टू ए कैंसिल्ड हो गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हुआ, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट डी 5 बाई डी टी, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डेल 5 बाय डेल टी। लेकिन आपने ये ज़रूर देखा होगा कि अभी हमने जो ये कैलकुलेशंस किया उसमें जो ई के
चेंज को इम्पोर्टेंस दी गई है, मतलब आईडी डिपेंड किस पे कर रहा है। तो एक फाइनल एक्सप्रेशन तो हमने आपको बता दिया फ्लक्स से रिलेटेड है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट डेल फाई बाय डेल टी, एंड ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड कर रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि किस स्टेटमेंट को हम करेक्ट बोले और किसको करेक्ट ना बोले, है ना। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा ये है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कम्स इनटू प्ले इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विथ टाइम। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। Displacement current ID equals to epsilon naught del phi E by del T. This also correct. This statement is also correct. C में ये बोला है in case of steady electric flux linked with a region the displacement current is minimum. तो देखिए अगर minimum का मीनिंग जीरो है तो ये करेक्ट है, बिकॉज ऑफ दैट कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट है आईडी वो हमारे पास आया है डेल फाई बाय डेल टी के इक्वल, है ना। तो अगर फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हम कह रहे हैं अगर वो स्टडी है कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में डेल फाई बाय डेल टी जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आईडी जीरो पे पहुंच गया, मतलब अपने किस पे पहुंच गया, मिनिमम वैल्यू पे पहुंच गया। तो उस कंडीशन में मतलब जीरो है तो ये करेक्ट है। एंड आई आर एम एस, तो देखिए बच्चों आई आर एम एस का जो वैल्यू होता है ना, तो आई आर एम एस का वैल्यू इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। आपको बता दें आई आर एम एस इज इक्वल्स टू मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज इक्वल्स टू या तो ई आर एम एस बाई आर, एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये होता है, और एक और एक्सप्रेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इक्वल्स टू पीक वैल्यू दैट इज आई नॉट बाई रूट टू। तो मेरे ये दोनों एक्सप्रेशन आई आर एम एस के लिए हैं, और यहाँ डी वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है दैट इज नॉट वेल मैच्ड, सो हम कह सकते हैं कि ये करेक्ट नहीं है। सी भी पूरी तरह से करेक्ट हम नहीं मान सकते क्योंकि मिनिमम वैल्यू यहाँ पे जीरो दी जानी चाहिए थी, बट अगर मिनिमम का मीनिंग जीरो से है तो फिर ये करेक्ट है। तो इस तरह से मैंने आपको जो ऑप्शंस करेक्ट बताए हैं यही आपका आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।